महाराष्ट्र में सियासत के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हो गया। नई कैबिनेट में बीजेपी और शिंदे गुट से 9 विधायकों की जगह मिल गई है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया। मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है, जिस वजह से शिंदे सरकार की खूब आलोचना भी हो रही है। उम्मीद थी कि शिंदे सरकार की कैबिनेट विस्तार होने पर पंकजा मुंडे को जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट विस्तार के वक्त कई भाजपा नेता उपस्थित रहे, लेकिन पंकजा मुंडे नहीं पहुंची। कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से पंकजा मुंडे का दर्द भी झलकता हुआ दिखाई दिया। वही भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने अपनी अनदेखी पर खुलकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शायद वह काबिल नहीं है, इसीलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कैबिनेट के काबिल नहीं समझा, जब उनका मन करेगा तब देंगे। मुंडे के बयान के बाद उनके समर्थक भी आक्रामक हो सकते हैं और महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। बताते चले कि पंकजा मुंडे परली से विधानसभा का चुनाव जो है वो हार गई थी, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। लेकिन अब मुंडे की बातों से यह साफ तौर पे पता चलता है कि वो इससे खासा नाराज है। इसको लेकर के अमर उजाला ने भी एक पोल सर्वे किया, जिसमें हमने दर्शकों से सीधे तौर पे सवाल किया कि पंकजा मुंडे को कैबिनेट में शामिल ना करना या महिलाओं को शामिल ना करने से क्या महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी का जो गुट है उसमें फूट पड़ेगी। इस पर जनता ने भी अपनी खुलकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया और 76% लोगों का मानना है कि हाँ, दोनों ही गुटों में फूट पड़ गई है, जबकि 24% लोग इससे हामी नहीं भरते हुए दिखाई दिए। कई दर्शकों ने अपनी राय भी साझा करी है। सुरेश नाम के एक दर्शक ये लिखते हैं कि पंकजा, तुझसे बीजेपी नहीं है, बीजेपी तुझसे है, तू बीजेपी से नहीं है, देरी मत कर, दरवाजे खुले हैं, जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सुदेश शुक्ला लिखते हैं कि शिंदे गुट वाला बाला साहेब के हिंदुत्व के सिद्धांतों को सकारात्मक भूमिका से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक और दर्शक है दिलीप, जो ये लिखते हैं कि आपकी सोच सही नहीं है, मंत्री बनाने के लिए बहुत विद्वान जन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा भोला राम के एक और दर्शक है, वो ये बोलते हैं, लिखते हैं कि बिकने वाले नेताओं को जेल भेज देना चाहिए। एक और दर्शक है जिनका नाम है रुद्र कुलदीप, वो लिखते हैं कि पार्टी सिंबल तो उद्धव ठाकरे को ही मिलना चाहिए। एक हर्षद पटेल नाम के भी दर्शक है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि काम चलाऊ सरकार है, अगली सरकार चुनाव के बाद ही मिलेगी। बड़ी बात कह गए हैं हर्षद कहीं ना कहीं इस कमेंट को लेकर के। एक और दर्शक है विजय कुमार शर्मा, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने वो लिखते हैं कि बीजेपी को अपना घर कैसे संभाल के रखना है वह ठीक तरह से जानती है। इसके अलावा एक और दर्शक है रंजीत डोंबे, वो ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में महिला मंत्री ना होना भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान साबित कर सकता है। एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में एक भी महिला ना होने को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने भी मंगलवार को सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। सुले ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मंत्रिमंडल में महिलाओं की गैर मौजूदगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी में महिला नेताओं के साथ बराबरी के बजाय दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करना ठीक क्यों है। उन्होंने यह भी कहा कि अविचलित मंत्री जी अब सन्नाटा क्यों, केवल शब्दों से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करेंगे। इस पूरे बवाल पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अब समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। नए मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री ना होने पर जो आपत्तियां हैं उस पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। हमारे मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंत्री फडणवीस ने आगे यह भी कहा कि पिछली सरकार में भी शुरुआत में मात्र 5 मंत्री थे और मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं थी, इसलिए उन्हें अब टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। गौरतलब है कि शिंदे मंत्रिमंडल का सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम पर देवेंद्र फडणवीस की शपथ के 41वें दिन मंगलवार को विस्तार किया गया था। दोनों ही खेमे से 9 यानी कुल मिलाकर 18 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन महिला मंत्री न होने के चलते एक बार सियासत गर्मा चली और जिस तरह से हमने अपने पोल में सवाल किया था, क्या
बीजेपी और शिंदे गुट जो शिवसेना का है उसमें फूट पड़ गई है। दर्शकों ने अपनी जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, दर्शकों का जिस तरह से मानना है, एक दर्शक का जिस तरह से ये मानना है कि अगली ये काम चलाओ सरकार है और अगली सरकार जो है वो चुनाव के बाद ही मिलेगी। दर्शकों ने अपनी तमाम प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से हमने इस पोल में आपको दिखाया कि 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पोल में सर्वे पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। 41 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं बनाती। इस पर भी कहीं ना कहीं लेकर के सवालों के घेरे में है शिंदे गुट और बीजेपी का खेमा, जो कि नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको लेकर के। अब देखना यह होगा क्या कुछ महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में हो पाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।